हाय मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम को जानते हैं जो उसने हमें दिया है। याकूब का आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 17वीं आयत से पढ़ेंगे। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। मेरे पीछे पढ़िएगा। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। आमीन। तशरीफ रखो। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जब कलाम की बात आई और सब खड़े हो गए, सब अपने लिए जरा ताली हो जाए। बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि जब तक हम अपने बाप की इज्जत ना करेंगे, उसके कलाम की इज्जत ना करेंगे, तो वो कैसे हमारी जिंदगियों में काम करेगा? कोई जान सकता है कि कैसे वो हमारी जिंदगियों में काम करेगा जब तक हम उसके कलाम की इज्जत ना करेंगे। आज हमने ईमान और अमाल के बारे में पढ़ा। मुकद्दस याकूब बहुत ही सादा लफ्जों में दो बातें करता है, एक ईमान की और एक, साथ रहिएगा फिर मतलब आपको भी ज्यादा बरकत मिलेगी। एक ईमान की, एक जरूरी है कि दोनों चीजें बराबर रहें। हम पानी पी लेते हैं और रोटी नहीं खाते तो हमारे जिस्म में कैसे कुव्वत आएगी मेरे अजीजों? जरूरी है कि हमें दोनों चीजों को बराबर रखने की। और ईमान क्या है? एक सादा सी बात, एक छोटा सा लफ्ज है मेरे अजीजों, लेकिन मैं ये लफ्ज नहीं, ये एक अमल है, ये प्रैक्टिस ऑफ फेथ है, जिसे हम हर रोज करते हैं अपनी दुआओं के वसीला से, अपनी प्रस्तिश के वसीला से, कलाम पढ़ने के वसीला से। और ईमान क्या है? जो चीज नहीं है वो है, वो ईमान है मेरे। और खुदा का कलाम भी हमें यही सिखाता है, जो चीज नहीं है वो है, वो ईमान है। मैं ईमान रखता हूं कि यहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है तो नहीं, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि यहां है। इस चीज को हम ईमान कहते हैं। क्या कहते हैं? और बाइबल हमें बताती है कि जो चीज नहीं है वो है, उसे ईमान कहते हैं। ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का, अनदेखी चीजों का, तो अनदेखी चीजों का सबूत क्या है? ईमान। क्या आप ईमान रखते हैं कि रसूल है? जोर से जरा, क्या आप ईमान रखते हैं रसूल है? क्या आप ईमान रखते हैं कि नबी है? क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु खुदावंत का बेटा है? क्या आप ईमान रखते हैं कि ये कलाम खुदावंत का है? शैतान भी यही करते हैं, शैतान भी यही करता है। आप में और उनमें क्या फर्क है? शैतान भी मानता है कि खुदावंत का कलाम, ये बाइबल खुदावंत का कलाम है। शैतान भी ईमान रखता है नबियों पर, शैतान भी ईमान रखता है रसूलों पर। तो आप में और उनमें क्या फर्क हुआ? हम ये मानते हैं, हमारे ईमान की मजबूती ये है कि यीशु खुदावंत का
यीशु खुदावंद का क्या है? दुनिया को और हमारे ईमान में ये फर्क है कि दुनिया यीशु को खुदावंद का बेटा नहीं कहती, लेकिन हम यीशु को खुदावंद का बेटा कहते हैं। हम ये मानते हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से और आसमान पर वो अदालत के लिए आएगा। और हम में और दुनिया के ईमान में एक वाजिया फर्क यही है मेरे अजीजों, यही है जो हमारे ईमान की मजबूती है, यही है जो हमें आम फजल से खास फजल में लेकर आता है, जिसको हमें देखने की और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब फरिश्ता आया, जिब्राइल फरिश्ता आया, तो उसने कहा तो उसका नाम, ऊंची आवाज में, तो उसका नाम, जो कोई उस नाम पर ईमान लाएगा, जो कोई उसको मान लेगा, जो कोई उसको कबूल कर लेगा, वो निजात पाएगा। वो क्या करेगा? आज भी यीशु नाम से लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बदरूह गिरफ्तार आजाद होते हैं, और मुर्दे किस नाम से? किस नाम से? यकीनन है मेरे खुदावंद, यीशु ही नाम से आज हम निजात पा सकते हैं। अगर वो ना आता तो हमारी निजात नामुमकिन थी। हम भी अभी तक गुनाह में होते, हम भी दूसरी कौमों की तरह होते। क्या आज हम दूसरों से मुख्तलिफ नहीं? क्या आज हम दूसरों से मुख्तलिफ नहीं? यकीनन हम मुख्तलिफ हैं। ये वजह यही है कि यीशु मसीह हमारा खुदावंद है, कि वो मुर्दों में से जी उठा, आसमान पहुंचा। उसने कहा मैं मर गया था, अब जिंदा और अब्दुल्लाबाद तक मैं अव्वल और आखिर, मैं अल्फा और यकीनन है मेरे पूरा। वही है जो हमें अपने गुनाहों से मुआफी दे सकता है। क्या कोई पादरी, क्या कोई बिशप, कोई भी नहीं आपको आपके गुनाहों से माफी दे सकता। सिर्फ यीशु नाम के सिवा कहीं माफी नहीं है। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें मिलता है जब एक औरत 12 बरस से उसको क्या होता था? खून जारी होता था। खुदा यीशु मसीह की इंजील उसके 5वें बाब और उसकी 25वीं आयत में है, उस औरत को 12 बरस से खून जारी होता था। वो एक मर्ज में मुब्तला थी, एक बीमारी में मुब्तला थी। वो बहुत से तबीबों के पास गई, बहुत से हकीमों के पास गई, बहुत से डॉक्टरों के पास गई, लेकिन कोई इलाज ना कर सका। क्या आज भी ऐसा नहीं होता? जब सब जवाब दे देते हैं तो यीशु मसीह नहीं देता। कोई बीमार हो, किसी के औलाद ना हो रही हो, तो सब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, लेकिन जब हम उसकी बारगाह में आते हैं, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो यकीनन खुदावंद हमें मुहैया करता है। ख्वाह वो औलाद हो, ख्वाह हम किसी भी बीमारी में मुब्तला हो, ख्वाह कितनी भी मुश्किलात हो मेरे अजीजों। उस औरत ने बहुत से रुपए पैसे खर्च किए अपनी बीमारी पर, बहुत जगह भागी, बहुत से लोगों के साथ उसने ताल्लुक बनाया कि इस बीमारी को मुझसे दूर कर, और वो कंगाल हो चुकी थी।
जो सारे पैसे डॉक्टर दे देने थे तो कंगाल होने, वही पैसे यीशु दे। वो कंगाल हो चुकी थी और फिर उसने सुना कि एक यीशु नामी शख्स है। क्या है? एक यीशु नामी शख्स है जो बीमारों को चंगा करता है, जो बीमारों को भला करता है, जो उनके गुनाहों को मुआफ करता है। उसने अंधों को आंखें दी और लंगड़े चले यीशु नाम में। और हम पढ़ते हैं कि सुनने से क्या होता है? ईमान पैदा होता है। और सुनना मसीह के उस औरत ने भी सुना, उस औरत ने सुना कि एक यीशु नामी काम करता है हमारी जिंदगियों में। यहूदी रिवाज के मुताबिक अगर किसी को यह बीमारी होती थी तो वो 7 दिन तक नापाक रहता था या रहती थी। लेकिन उसको तो 12 बरस से खून जारी होता था। किसी के जिस्म में अगर खून की कमी हो जाए तो फिर कैसे चल सकेगा? वो रींगेगा। हिस्ट्री बताती है कि उसके जिस्म में जान ना थी, बेजान, कमजोर, लाचार थी। लेकिन मेरे अजीजों, उसका ईमान कैसे पैदा हुआ? सुनने से। क्योंकि यीशु मसीह जब काम करता था बहुत से लोग देखते थे तो उसका प्रचार करते थे। जैसे किसी ने अच्छा काम किया तो हम आगे बताएंगे एक दूसरे को, यार उसने मेरी मदद की, उसने इसकी भी मदद की, जाओ तुम भी, शायद तुम्हारी भी मदद करेगा। उसने सुना और उसने कहा कि मैं यीशु के पास जाती हूं और उससे कहती हूं कि मुझे अच्छा कर दे। फिर वो घबरा गई। घबरा क्यों गई? वो औरत थी। उसने कहा कि मैं तो एक औरत हूं, मैं कैसे उस मर्द के पास, उस शख्स के पास जाऊंगी? वो घबरा गई। उसके दिल में एक डर बैठ गया। उसने सोचा कि जैसे अंधे को उसने आंखें दी, उसने पहले पूछा कि मैं तेरे लिए और यीशु आपसे पूछ रहा है मैं तेरे लिए। तो उसने सोचा कि यार यीशु ने तो मुझे पूछना है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। मैं शर्म की मारी कैसे बताऊंगी, मैं कैसे अपनी बीमारी को एक्सप्लेन कर सकूंगी। उसके दिल में एक डर बैठ गया। फिर उसने सोचा और अपने ईमान को मजबूत किया। अपने ईमान को क्या किया? उसने अपने ईमान को मजबूत किया और कहा कि अगर मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी तो, अगर मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी तो। क्या बात है ईमान की, कि आज हमें ऐसा ईमान है जरूरत है कि हमें अपने ईमान की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसको अमल में लाने की जरूरत है। जब तक हम उसको अमल में ना लाएंगे तो हम कैसे शिफा पाएंगे, कैसे अच्छे हो सके। और बाइबल हमें बताती है कि एक औरत जो गैर कौम की थी यीशु मसीह के पास आई और कहती कि मेरा बेटा बहुत बीमार है। मेरा बेटा क्या है?
और यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा है कि लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल दो। क्या लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल दो? उस औरत ने कहा, मेरे मालिक, मेरे आका, कुत्ते भी तो अपने मालिक की मेज से गिरी हुई चीजें खाते हैं। और यीशु वहां ठहर गया और यीशु ने कहा कि ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। ऐसा ईमान मैंने, ईमान एक बात ही है। हर औरत का अपना अपना ईमान होता है, हर शख्स का अपना अपना ईमान होता है बल्कि। और हाँ, भाई साहब ने जवानी की बात की तो मैं दाऊद के बेटे को तो हम सब जानते हैं, सुलेमान को, ठीक है ना भाई साहब? वो जवानी में तो ईमान का बब्बर शेर था, बड़ा मजबूत ईमान वाला था, हिकमत उसके जैसी किसी के पास नहीं। और जब वो बूढ़ा हुआ तो गैर कौमों की औरतों ने उसे गुमराह कर दिया। गैर कौमों की औरतों ने उसे गुमराह कर दिया और उसने खुदावंद को छोड़ दिया। और ये है ईमान की बात मेरे अजीज। अगर कोई शख्स जवानी में तो बड़ा ईमानदार, लेकिन अगर बुढ़ापे में वो गुमराह हो जाता है तो उसका क्या किया जाए? तो ये जरूरी है, जैसे हम अपनी जवानी खुदावंद को देते हैं, हमें अपना बुढ़ापा भी खुदावंद को देना है। ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होगा, किस अमल के वसीला से होगा? ये सिर्फ और सिर्फ ईमान के वसीला से होगा। और उस औरत को हम देखते हैं कि जब उसने यीशु मसीह की पोशाक को छुआ तो वो अच्छी हो गई। वो भीड़ से घबराई, डरी, लेकिन वो भीड़ को चीरती हुई यीशु मसीह के पास गई और उसकी पोशाक को छू लिया। वो ना के ऊपर से गई थी, ना कि उसने यीशु मसीह के सर को हाथ लगाया, ना हाथ को हाथ लगाया, ना पांव को, उसके जिस्म के किसी हिस्से पर उसने टच नहीं किया। उसने सिर्फ ईमान रखा कि अगर मैं उसकी पोशाक को छोड़ूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, भली हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। और वो रेंगती हुई उसने यीशु मसीह की पोशाक को छुआ और यीशु मसीह थोड़ा सा आगे गए तो यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने मुझे रश हो गए तो सानू कोई इदा कर सानू पता चलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? किसी ने मुझे, साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी, क्या आप सुन रहे हैं? किसी ने मुझे छुआ है। और शागिर्द कहने लगे, मालिक, उस्ताद, यहां तो भीड़ है, भीड़ तुझ पर गिरती पड़ती है, तो फिर तू कैसे कहता है कि किसी ने मुझे? लेकिन यीशु मसीह ने फिर उनको बताया कि मुझ में से कुव्वत निकली है। यीशु मसीह पीछे मुड़ा और देखा, लेकिन उसको कोई नजर ना आया। और फिर औरत खड़ी हुई
और उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे खुदावंद, मैंने तुझे बरबला। उसने अपने ईमान का क्या किया? इकरार किया कि मैंने ऐ खुदावंद तुझे छुआ है। उसने ना सिर्फ यीशु मसीह को छूने से शिफा पाई, ना सिर्फ उसके आने से शिफा हुई, बल्कि उसके ईमान के और अमल के वसीला से उसको। आज अगर आप भी शिफा पाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम ईमान के साथ अमल भी करें। यह जरूरी नहीं, निहायत ही जरूरी है कि हमें अपने ईमान की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्योंकि बेईमान लोग मुर्दा मछली की मानित है, जहां पर लहरें ले जाती हैं वो चले जाते हैं। हमें उस जिंदा मछली की मानित बनने की जरूरत है, ताकि हम लहरों के मुखालिफ जाएं। जिधर को दुनिया जाती है हमें वहां जाने की जरूरत नहीं, वहां हमारा रखा भी कुछ नहीं है। हमारा रखा है तो सिर्फ यीशु अल मसीह में, हमारी नजात है तो यीशु अल मसीह में, हमारी खलासी है तो यीशु अल मसीह में। अगर हमें शिफा मिल सकती है तो सिर्फ एक ही नाम से मिल सकती है, वो नाम है हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। आए मेरे अजीजों, हम अपनी आंखों